अपने हिंदू भाई के लिए एक मुस्लिम बहन लेकर आती है चमचमाती हुई टैक्सी। जब वो सुबह सुबह घर से बाहर निकलकर खड़ा हुआ था मजदूरी जाने के लिए, तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक चमचमाती हुई टैक्सी आ रही है। और जैसे ही उसके अंदर से वो अपनी मुंह बोली बहन को देखता है निकलते हुए, तो वो हैरान है। आखिर क्यों एक मुस्लिम बहन एक हिंदू भाई के लिए एक टैक्सी लेकर आती है? आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले लोगों की दिल्ली में रहकर ये सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से और दिल्ली में इस कहानी का समापन होता है। कहानी में एक परिवार होता है। परिवार में माँ है, माँ के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही काफी छोटे हैं। पति का देहांत हो जाता है। वो माँ बहुत सुलझी हुई है, उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहती है और वहीं पर रहकर अपने बच्चों का गुजारा करती है। लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ कर, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपने घर का गुजारा करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, जिनमें बेटा बड़ा होता है जिसका नाम होता है अरविंद। अरविंद जब 18 साल का हो जाता है तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने पढ़ाई भी कर ली है और अब मैं तुम्हारा ये काम छुड़वाना चाहता हूँ जो तुम लोगों के घर जा जाकर काम करती हो। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ तुम भी और मम्मियों की तरह घर पर रहो और मैं कमाऊंगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। बहन अभी छोटी थी। माँ कहती है कि बेटा, बड़े तो तुम हो गए लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम अकेले सारे घर का भार उठा सको। लेकिन तुम कामयाब हो, जो तुम चाहते हो वो करो और जब तुम्हें इतनी कामयाबी मिल जाएगी तो ये काम मैं खुद ही छोड़ दूंगी। माँ बेटे में बहुत प्यार भरी बातें होती हैं। अब अरविंद कहता है कि माँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली में वहां रहकर ऑटो चलाकर अच्छा खासा अपना काम चला लेते हैं। माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम भी वहां चले जाओ। और अब अरविंद वहां चला जाता है। वहां जाकर अपने दोस्तों से मिलता है और वहीं पर एक उनके ही किराए के कमरे में अपनी पार्टनरशिप में रहता है। जो पैसे उसके हक में आते वो किराए के दे दिया करता और सारे दिन उन्हीं दोस्तों के साथ ऑटो चलाया करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। जब कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं तो वो अपनी माँ के पास भेजता है, लेकिन माँ का फोन आता है कि बेटा, मैं यहाँ का गुजर बसर कर लेती हूँ, तुम वहां पर अच्छे से सेटल हो जाओ, अपने लिए रोजगार बनाओ, रोजगार तैयार करो, उसके बाद मैं देखूंगी, मैं यहाँ से आ जाऊंगी, यहाँ पर मैं अपना खर्चा आराम से चला लेती हूँ। उसी दिन से अरविंद जो भी उसके पैसे कमाई होते उन्हें अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाता है और उसमें धीरे धीरे कर जोड़ने लगता है। करीबन 2 साल तक वो उस ऑटो रिक्शा को किराए वाले को चलाता है और उसके बाद अब उसके पास 2.5 से 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अब अपने खुद का एक ऑटो रिक्शा खरीदना है, जिससे कि मेरा अच्छे से गुजारा हो सके। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि दोस्त, गुजारा करने के लिए ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं। तुम अब जब भी तुम्हारे पास 2.5-3 लाख रुपए हैं, तुम ऐसा करो, तुम अपने लिए एक टैक्सी खरीद लो, क्योंकि टैक्सी पर काम ज्यादा आता है, टैक्सी पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और टैक्सी लंबे लंबे रूट के लिए चली जाती है, तो इसलिए इनकम ज्यादा होती है। उनकी बात मानकर अरविंद अब एक टैक्सी खरीद लेता है और अब वो टैक्सी से अपना गुजारा करने लगता है। और वाकई में उसे इतना फायदा होता है कि वो अब बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और अब अपनी मम्मी और अपनी बहन को भी अपनी टैक्सी से गांव से लेकर आ जाता है। वहीं पर एक अपना एक पर्सनल घर ले लेते हैं, जिस पर वो किराए पर रहते हैं। अब वहां पर रहने लगते हैं, गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगता है। खुशी होती है उसकी माँ को भी, क्योंकि उसने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। जो उसकी बहन थी वो 10वीं क्लास में आ जाती है, वो भी अपनी पढ़ाई करती रहती है और अरविंद बहुत खुश है। एक दिन जब वो अपना काम करके गाड़ी से जा रहा था, तो तभी वो देखता है कि एक रोड के किनारे बहुत से लोगों की भीड़ है और लोगों ने कैमरे चला रखे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। वो देखता है कि शायद कुछ होगा, फिर वो इग्नोर कर कर चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है तो उसकी नजर पड़ती है कि एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई है सड़क के किनारे और कोई भी उसे उठा नहीं रहा है। उसका काफी ब्लड लॉस हो रहा है, काफी खून बह रहा है, उसे किसी ने टक्कर मार दी है और वो गाड़ी फरार हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति भीड़ में से उसे लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी अरविंद आता है और आने के बाद उसे गोद में उठाता है। उस लड़की को हल्का हल्का होश रहता है, उसका नाम होता है जन्नत। वो उसे उठाकर अपनी टैक्सी में लिटाता है और पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराता है
और वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। लड़की बेहोश हो जाती है हॉस्पिटल जाने तक और लगभग 3-4 दिनों तक वो बेहोश ही रहती है। जब डॉक्टर्स उसे आईसीयू में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स को पता लगता है कि इनके सिर के हिस्से में एक चोट आई है जहां का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। जब ऑपरेशन करना जरूरी था तो अब वो अरविंद से कहते हैं कि भाई साहब, आप इनको लेकर आए हो, इनका ऑपरेशन होना है जो कि बहुत जरूरी है, आपको ऑपरेशन कराना होगा। अब अरविंद के पास पैसे नहीं होते, वो समझ नहीं पाता कि मैं कैसे ऑपरेशन कराऊं और वो सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी वो अपनी माँ को कॉल करता है, क्योंकि वो हर छोटे बड़े फैसले में अपनी माँ को फोन किया करता था, अपनी माँ से बात किया करता था। अब उसकी माँ से बात करता है और बताता है कि माँ, एक लड़की थी जो कि रोड किनारे एक्सीडेंट हुई पड़ी हुई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया और अब उसका ऑपरेशन होना है जिसके लिए करीबन 2.5-3 लाख रुपए चाहिए हों और मेरे पास पैसे नहीं है, बस मेरे पास टैक्सी है, अगर मैं उसको बेचता हूं तो ये बच सकती है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, टैक्सी तो तुम फिर से मेहनत करके ले सकते हो, लेकिन अगर उस लड़की की जान चली जाती है तो वो दोबारा इस धरती पर नहीं आ सकती। तुम अपनी टैक्सी बेचो और उसका ऑपरेशन कराओ, हम फिर से मेहनत करेंगे और हम फिर से टैक्सी खरीद लेंगे। माँ के इस फैसले को सुनकर अरविंद को और साहस मिलता है और वो डॉक्टर से कहकर जाता है कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो और मैं अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ और मैं अपनी टैक्सी को बेच कर आ रहा हूँ, उससे जो पैसे आएंगे उससे इनका ऑपरेशन हो जाएगा। वो 2 घंटे में ही अपनी टैक्सी को बेच कर आता है और जिस रेट की उसकी टैक्सी थी उससे भी कम रेट पर बेच कर आता है और आने के बाद पैसे हॉस्पिटल में जमा करा देता है। और अब उस लड़की जन्नत का ऑपरेशन हो जाता है और करीबन 6 से 7 दिन बाद अब वो ठीक हो जाती है। जब वो ठीक होती है तो वो पूछती है कि मैं तो रोड किनारे पड़ी हुई थी, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ कौन लेकर आया? क्योंकि जो लड़का अरविंद था उसकी टैक्सी बिक चुकी थी, अब वो मेहनत मजदूरी करने लगा था और वो सुबह शाम उस लड़की को देख कर जाया करता, दिन में वो उसके पास नहीं रहा करता था। अब दिन के समय जब जन्नत को होश आता है तो वो इस सवाल करती है। तभी डॉक्टर सारी बात बताते हैं कि आज के समय में एक ऐसा व्यक्ति तुम्हें यहाँ लेकर आया जिसने अपने रोजगार के जरिए को ही बेच दिया, लेकिन तुम्हारी जान बचा दी। दरअसल जो जन्नत थी वो एक गांव से थी और उस गांव में उसका कोई भी नहीं था। जो उसका घर था उसे वो बेचकर अब वो शहर आ गई थी दिल्ली में और यहाँ पर रहकर उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अब वो इंटरव्यू देने जा रही थी जिस समय इसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे, बस उसे कहीं लगना ही था और अब उसके पास, वो हॉस्पिटल में ही थी, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसका सिलेक्शन एक एमएनसी कंपनी में हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग चुकी थी और उसे सारा सच अरविंद का पता चल चुका था। अब वो वहां से सीधी घर चली जाती है, क्योंकि अरविंद का जो नंबर था वो अटेंडेंट के रूप में लिखा हुआ था। उस नंबर को लेकर वो वहां से अपने घर चली जाती है डिस्चार्ज होकर और जितने भी पैसों की जरूरत पड़ी थी वो सारे पैसे अरविंद ने लगाए थे। अरविंद को पता लगता है कि वो लड़की ठीक होकर घर चली गई है। अरविंद भी अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है और वो बिल्कुल ये ध्यान नहीं देता है कि मैंने किसी की जान भी बचाई है, कोई लड़की भी है, वो बिल्कुल भूल जाता है। और अब वो लड़की अपने हॉस्टल पर पहुंचती है। वहां जब रात को वो हॉस्टल में बैठकर अपनी फ्रेंड से सारी बातें बताती है तो उसकी फ्रेंड की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड का नाम ममता होता है और वो ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी किसी की मदद करना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी मदद करता है और उसे बचाता भी है। अब 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना जब बीतता है वो लड़की काफी तरीके से ठीक हो चुकी थी और अब वो चाहती है कि मैं एक बार अरविंद से और उसके परिवार से मिलकर आऊं। अब वो उस नंबर पर कॉल करती है, वो कहती है कि अरविंद से बात हो सकती है। तो उसकी माँ फोन पर बोलती है कि बेटा, अरविंद तो मजदूरी के लिए गया हुआ है, ये फोन घर पर ही रहता है, क्योंकि हमारे पास एक ही फोन है और अब वो टैक्सी तो चलाता नहीं है, तो इसीलिए शाम को बात हो जाएगी उससे। वो लड़की समझ जाती है, वो लड़की एड्रेस मांगती है और वो एड्रेस उसकी माँ उसे देती है। अब वो अरविंद के एड्रेस पर जाती है, वहां जाकर उसकी बहन से, उसकी माँ से मिलती है और शाम को अरविंद भी आ जाता है। उसकी दोस्त भी उसके साथ होती है, वहां पर बैठकर वो बातें करते हैं, चाय पीते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद जो लग रहा था कि उसने कुछ और ही ठान रखा है और वहां से वो गुमसुम सी अपने हॉस्टल पर पहुंचती है और अब लगातार 1 से 1.5 महीने कंपनी में काम करने के बाद जब उसकी सैलरी आती है तो पहली ही सैलरी पर वो अपने भाई अरविंद के लिए एक चमचमाती हुई
टैक्सी लेकर आती है शोरूम से और उस टैक्सी को लेने के लिए अपनी फ्रेंड उस ममता को लेकर जाती है, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी आती थी। और वो वहां पर जाकर समझ जाती है कि ये उसके लिए गाड़ी ले रही है। वो भी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद की बातों से ही वो अरविंद को प्यार करने लगी थी। उसने अभी तक अरविंद को देखा भी नहीं था और वो उससे प्यार करने लगी थी। और वो देखती है कि जब वो लोग उस गाड़ी को लेकर सुबह सुबह उसके घर पर जाते हैं तो वो मजदूरी के लिए तैयार हो रहा था, घर से बस जा ही रहा था। एक हाथ में उसके लंच बॉक्स था अपना और वो एक हाथ में उसके गमछा था और वो जा रहा था। जैसे ही उस गाड़ी को देखता है तो वो साइड में रुक जाता है, क्योंकि वो गाड़ी उनके दरवाजे पर जाकर रुकती है और वो देखने लगता है कि ये गाड़ी किसके घर आई है। जैसे ही उसमें से जन्नत निकलती है तो वो कहता है कि बहन, तुमने गाड़ी क्यों ले ली? तुम्हें तो अच्छी खासी नौकरी मिली है, तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? तभी जन्नत कहती है कि मेरे भाई, ये गाड़ी मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी और आज मैं अपनी सैलरी से ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और इसकी जो किस्त है वो मेरी सैलरी से आराम से कट जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरे अंदर भी शांति रहेगी कि जिस भाई ने मेरे लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और अब वो भाई खुश हो जाता है, लेकिन वो उस गाड़ी को लेने से मना करता है। तभी अंदर से अरविंद की माँ आती है और कहती है कि बेटा ले लो, वो तुम्हारी बहन है और तुम उसके भाई। बहन भाई का कुछ नहीं बटा होता। बुरे वक्त में तुमने उसकी मदद की और अब तुम्हारे बुरे वक्त में वो तुम्हारी मदद कर रही है। यही तो बहन भाई का रिश्ता होता है। सच्चे मायने में बहन भाई वही होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। असली भाई बहन दोस्त यार सब वही होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काम आते हैं और आज भी उन परिवारों में एक बहुत प्यारा रिश्ता सा बंधा है, क्योंकि जो जन्नत थी उसका कोई भी नहीं था। वो उसी परिवार को अपना परिवार मानती है, उसको छोटी बहन मानती है, अरविंद को बड़ा भाई मानती है और उसकी माँ को अपनी माँ मानती है। इधर जो ममता है वो उससे प्यार करने लगती है अरविंद से और वो अरविंद पर फिदा हो जाती है। वो खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। अरविंद जो कि मजदूरी करता था और अब टैक्सी चलाता है, पहले भी टैक्सी चलाता था, वो उससे शादी करना चाहती है। अब वो अपनी शादी के लिए अपनी फ्रेंड जन्नत से कहती है और जन्नत उस परिवार में बात करती है, वो भी मान जाते हैं और अब वो अपने भाई की शादी अपनी दोस्त से करा देती है। राजी राजी उनका परिवार इकट्ठा हो जाता है। परिवार में नई भाभी आ चुकी थी, दो दो बहनें थी, भाई था, माँ थी और एक छोटा सा परिवार बहुत अच्छे से जीने लगा था। ये थी एक परिवार की कहानी। आपको सुनकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और जो भी चैनल पे नया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपके फोन पर इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत इसको चलाकर देख लें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।